जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये रामपाल जी के एक दूत भाई हैं, पता नहीं इनका अभिषेक क्या नाम है बेचारू का। इन्होंने मेरे वीडियो के ऊपर वीडियो बनाया है, मेरा ये खंडन कर रहे हैं। इनके इस बात से हमें एक कहावत याद आ गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे ही शास्त्रों को लेकर के ये उसमें उल्टा सीधा इधर उधर दिखा करके हमारे ही भाई बहनों को गुमराह करते हैं और हमको ही डांटते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई चोर चोरी करे और जब कोतवाल के द्वारा यानी पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए तो पुलिस को ही डांटने लगे। तो जब हम अपने वीडियो में ये रामपाल के चोरी को दिखाते हैं तो ये हमारा ही पर्दाफाश करने चले हैं। ठीक है, तो आज इसी तर्ज पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, तो आइए भाई साहब की बात को सुनते हैं और देखते हैं भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में केशवर पाल के अज्ञान की खाल उतारते हैं। तो दोस्तों, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आइए इस वीडियो में केशवर पाल के अज्ञान की खाल उतारते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी खाल उतरती है या इनकी उतरती है, निर्णय आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने जो वीडियो डाली अष्टावक्र के ऊपर, तो उसका उदाहरण देकर, अष्टावक्र का उदाहरण देकर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को गलत साबित करने की अपनी धूर्ततापूर्ण कोशिश करते रहता है, वही अपने कुतर्कों के आधार पर। तो दोस्तों, अभी आप भाई साहब की वीडियो को सुने। भाई साहब कह रहे हैं कि अष्टावक्र का उदाहरण दे करके कुतर्क करता रहता है रामपाल जी के ज्ञान में। ठीक है, हमने एक वीडियो ये बनाया था, अष्टावक्र ने खोली रामपाल की पोल। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि रामपाल की पोल कैसे खुल गई। ठीक है, तो हमने दोस्तों अष्टावक्र जी का उदाहरण इसलिए दिया था कि जैसे अष्टावक्र जी जनक के दरबार में जाते हैं और जनक के दरबारी जो है उनके 8 जगह टेढ़े मेढ़े को देख करके हंसने लगते हैं, वह उनके अंदर ज्ञान को नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह रामपाल है। रामपाल बार बार कहते रहते हैं कि दुर्गा और काल ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। ठीक है, अपने वीडियो में दिखाते रहते हैं, लेकिन यहाँ वास्तव में हमारे किसी भी पुराण में दुर्गा ब्रह्म काल एवं माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। ठीक है, ब्रह्म एक है, लेकिन वहीं रामपाल ने 3 ब्रह्म पैदा कर दिया। एक को 21 ब्रह्मांड दे दिया, दूसरे को 7 संग ब्रह्मांड दे दिया और तीसरे को अनंत ब्रह्मांड दे दिया। ठीक है, तो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में ब्रह्म एक बताया गया और कहीं पर भी यह नहीं बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये रामपाल की बात सुन लीजिए कि रामपाल क्या कह रहे हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि वास्तव में वहां क्या लिखा है। ठीक है, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, काल और दुर्गा ने। दोस्तों, यह संक्षिप्त शिव पुराण है जो रामपाल जी पढ़ के सुना रहे थे और इसका पृष्ठ संख्या 121 है। यहाँ पे उन्होंने सुनाया, आपने पूरा विचार से सुना कि ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। तो रामपाल ने क्या बोला कि पति पत्नी का व्यवहार किया, यानी जैसे रामपाल के पिता नंदराम जाट ने अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करके रामपाल को पैदा किया, वही चीज यहाँ पे सोच रहे हैं कि वैसा ही यहाँ पे किया गया। यहाँ पे किस शब्द का ऐसा अर्थ लगाओगे, पति पत्नी का व्यवहार या संभोग संबंधित कोई अर्थ है, कोई शब्द है? यहाँ पे कोई शब्द नहीं है। रुद्र संहिता का और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी अपने विषय में बताते हैं, तो विष्णु की उत्पत्ति बता दी ब्रह्मा जी ने। अपने विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने इस काल ने दुर्गा के साथ वही व्यवहार किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। सीधी सी बात है। अभी आपने रामपाल जी की सुनी। रामपाल जी ब्रह्मा की उत्पत्ति बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वत्र प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। ठीक है, यानी ब्रह्मा जी दाहिने अंग से और विष्णु भगवान बाएं अंग से, वाम भाग से। दोस्तों, आपने क्या देखा कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति वाम भाग से होती है और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति दाहिने भाग से होती है। और कैसे होती है? शक्ति सहित
सर्वव्यापी परमेश्वर के अमृत मलने से, यानी जीवन यानी आत्मा से। ठीक है, यहां पर किसी भी शब्द का अर्थ पति पत्नी वाला व्यवहार नहीं है। अब मैं रामपाल से और इस दूत भाई से मैं ये पूछना चाहता हूं कि बताओ, क्या तुम दो भाई यदि हो तो तुम्हारे बाप ने तुझे पत्नी वाला व्यवहार करके तुम्हारी माता जी के साथ तुम्हें बायां और दाहिने अंग से पैदा किया? क्या तुम्हारे माता पिता के पास पत्नी वाला व्यवहार करने के लिए दो अंग है? क्या तुम्हारे पास स्वयं तुम्हारी भी पत्नी होगी, तुम भी बच्चे पैदा करोगे तो तुम्हारे पास दो अंग है, दायां और बायां पैदा करने का? यहाँ किस शब्द का अर्थ संभोग होगा, किस अर्थ शब्द का अर्थ पति पत्नी वाला व्यवहार होगा जो तुम्हारे इस गुरु रामपाल ने बताया? ठीक है, तो हमने यही अष्टावर का उदाहरण देते हुए बताया था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से पति पत्नी वाला सामान्य व्यवहार नहीं है। ठीक है, अब आगे हम आपको दिखा देते हैं। अब यहां देखिए, उस समय एकाकी रखकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदा शिव ने अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती और माया कहते हैं। ठीक है, ये माया कहते हैं। यह संक्षिप्त शिव पुराण है और रुद्र संहिता है, पृष्ठ संख्या 115 है। अब जैसे यहाँ पे जो शक्ति निकलती हैं सदाशिव के विग्रह से, उनको गुणवती माया भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया है, सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पार ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से परे हैं। वे ही अपनी, देखिए ध्यान से, वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, पार ब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। ठीक है, यानी जो माया है उन्हीं माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनते हैं। तो क्या कोई पिता जो है अपनी पत्नी को, ये रामपाल जी बोल रहे हैं कि ये इनकी पत्नी है जहाँ पे विष्णु भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि क्या कोई अपनी पत्नी को लेकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनेगा? ठीक है, क्या रामपाल जी के जो पिता है नंदराम, वो अपनी पत्नी को लेकर के रामपाल बने हैं? तो हमने ये प्रश्न रखा था, और ये सब इस शास्त्र का गहराई से अध्ययन करने के बाद अनुभव होता है। ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास तो ये बुद्धि है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यह पृष्ठ संख्या 128 है। यहाँ पे महेश्वर क्या बोल रहे हैं, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु, सृष्टि, रक्षा, प्रलय रूप गुणों के अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। तो क्या तुम्हारा बाप जो है या ऐसा कह सकता है, अगर तुम तीन भाई हो मान लो, तो तुम्हारा बाप यह कह सकता है कि मैं तीनों बेटों के रूप में हूं? विचार करो। यहां पर इसका पृष्ठ संख्या 127 है। इसका विषय लिया गया है कि उमा सहित भगवान शिव का प्रकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ये तीनों एक ही हैं। तो क्या तुम्हारा बाप कभी ऐसा कह सकते हैं क्या? अब यहाँ पे देखिए, यह पृष्ठ संख्या 617 है संक्षिप्त शिव पुराण का और उमा संहिता का। यहाँ पे उमा जी बोल रही हैं, नीचे उमा जी कह रहे हैं कि मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ, मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। तो क्या तुम्हारी माता जी कह सकती है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो मैं ही हूं? विचार करो, तुम्हारी माता जी कह सकती हैं? या ये रामपाल की जो अनारो है, क्या ये रामपाल की माता जी है? तो यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, इसका जवाब दो। यह श्रीमद् देवी भागवत है और अध्याय 33 है, स्कंद सप्तम है और पृष्ठ संख्या 178 है। इसमें यहाँ देवी जी क्या कह रही हैं कि हे धरणीधर, इसका विषय देख लीजिए। यहाँ पे है 177 पे, भगवती का अपनी सर्वव्यापकता बताते हुए विराट रूप प्रकट करना, भयभीत देवताओं की स्तुति से प्रसन्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना। तो यहाँ पे भगवती क्या कर रही है?
हिमालय से कि हे धरणीधर, यह समग्र जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूँ। गौरी ब्राह्मी वैष्णवी भी मैं ही हूँ। तो क्या तुम्हारी माता कभी यह कह सकती है कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ? तुमको मैं मान लूँ कि तुम ब्रह्मा हो, तो क्या तुम्हारी माता जी कह सकती है कि मैं ही ब्राह्मणी हूँ, तुम्हारी जो पत्नी है? या रामपाल की माता कह सकती है कि मैं ही अनारो हूँ? तो यहाँ पे दोस्तों अभी देखिए, अभी भगवती को क्या समझते हैं कि ये स्त्री है। अभी देखिए, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और तारे भी मैं ही हूँ। तो दोस्तों अभी आपने क्या देखा कि एक तरफ सदाशिव कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, और एक तरफ भगवती भी कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, और गौरी ब्राह्मी और रौद्री भी मैं ही हूँ, और मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हो। तो क्या ये रामपाल जी की माता या पिता ऐसा कह सकते हैं? जैसे कि रामपाल जी का नेचर है कि वो पति पत्नी का व्यवहार किया, तो क्या ऐसा कह सकते हैं? तो हमने इस चीज पे अष्टावक्र का उदाहरण दिया था कि रामपाल और इसके जो चेले हैं, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि रामपाल और इसके चेले हैं, इन लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है। ये लोग ऊपर के ज्ञान को देखते हैं। अगर कहीं पे माता शब्द कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवती के लिए, तो ये सोचते हैं कि जैसे इनकी माता वैसे ये भी माता है। कहीं पे महेश्वर सदाशिव के लिए बस शब्द का प्रयोग उन्होंने कर दिया, तो ये सोचते हैं कि वो पिता है, जैसे हमारे पिता नंदराम है, रामपाल सोचते हैं। और वही चीज इन दासों को बता दिया, दास भी वही प्रचार करते रहते हैं। तो हमने इस चीज पे कहा था, अष्टावक्र का उदाहरण दिया था। ठीक है, पाए हैं। यदि आपने सच में समझना है तो आओ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में डिस्कस करो उन बातों को, आपको क्लियर जवाब मिलेगा। आप वीडियो बना बना के फालतू बकवास करते हैं और अपनी शंका में ही लगे रहते हैं। तो दोस्तों अभी ये दास बोल रहे हैं कि आओ आश्रम में ज्ञान चर्चा करें। आपने मनमुखी बात बना बना करके वीडियो क्यों बना रहे हो? तो क्या तुम्हारे ही आश्रम में ज्ञान चर्चा हो सकता है? मैं तो तुमसे ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लाइव जोड़ो मुझे किसी दिन, ठीक है? मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, हम दोनों केवल रहेंगे और जनता देखेगी। तुम हमारे शास्त्रों से गलती निकाल कर दिखाना। दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि मैंने अष्टावक्र का उदाहरण इसलिए दिया था कि ये रामपाल जो है केवल चमड़ी देखता है। जैसे ये अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश को समझते हैं कि वो भी ऐसे ही पैदा हुए हैं। तो तुच्छ बुद्धि वाला व्यक्ति तुच्छ ही बात को सोच सकता है। इसी चीज को अष्टावक्र ने कहा था कि अगर व्यक्ति का विचार उच्च हो, अच्छा हो, तो अच्छी बात को सोचेगा। तो यहाँ पे जो हमारी सृष्टि रचना हमारे पुराणों में बताई गई है कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जब वो सृष्टि का समय आता है तो अपने लिए सगुण मूर्ति के रूप धारण करते हैं। उसी मूर्ति को सदाशिव कहते हैं। और उस सदाशिव से प्रकृति शक्ति अलग होती है, जो उनके स्वरूप से अलग होने वाली नहीं थी, फिर भी अलग होती है। और उस शक्ति सहित परमात्मा भगवान विष्णु को प्रकट करते हैं बाएं भाग से, और फिर दाहिना भाग से भगवान ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। और आगे बताया गया है कि फिर भगवान ब्रह्मा के भृकुटी से रुद्र प्रकट होते हैं। तो इत्यादि ये शुरू की स्टार्टिंग बताई गई है, ना कि ये रामपाल जैसे पैदा हुए ऐसे की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यह व्यक्ति जो है रामपाल और इसके जो जितने भी चेले हैं, सब मानसिक रोग से ग्रस्त। इनके दिल दिमाग में केवल संभोग जैसी नीच से नीच घटिया वस्तु का विचार आता है, नीच से नीच घटिया सोच का विचार आता है। ठीक है, जबकि ऐसा हमारे पुराणों में नहीं लिखा गया है। अगर तुझे ज्ञान चर्चा करनी है तो लाइव किसी दिन अपने चैनल पे जोड़ो, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, और सिर्फ हम और तुम होंगे। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।